देखिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 9.2 बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो देखिए दो बिंदु आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला बिंदु आपके पास है 5,3 और दूसरा बिंदु आपके पास है -3, -2। ये जो मान है ये होगा आपका x1 y1 और ये होगा आपका x2 y2। बिंदुओं यानी पहला बिंदु आपके पास x1 y1 है और दूसरा बिंदु आपके पास है x2 y2। आगे लिखा हुआ है को मिलाने वाला रेखाखंड। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा, देखिए ये जो रेखाखंड है x अक्ष द्वारा विभाजित होता है। तो आपको बताना है कि किस अनुपात में विभाजित होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि आपसे अनुपात पूछा जा रहा है। तो अनुपात पूछा जा रहा है, इसका अर्थ m1 और m2 का मान आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर हम m1 और m2 का मान मान लेते हैं। माना कि आपका जो अनुपात है वो है k अनुपात 1। हमने जो अनुपात है वो क्या मान लिया, k अनुपात 1। m1 का मान k और m2 का मान 1। और x अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x, 0। x अक्ष का अर्थ होता है x का मान तो x रहेगा और y जो है वो इस पर कितना होगा, 0। तो x अक्ष पर जो निर्देशांक है वो होंगे x, 0। तो देखिए यहां पर ध्यान आपको ये देना है कि जब आपको x अक्ष दे तो आपको y वाला फॉर्मूला लगाना है। y वाला फॉर्मूला होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और यदि यहाँ पर y अक्ष लिखा होता तो हम x वाला फॉर्मूला लगाते। तो y का मान देखिए, ये x का मान, ये y का मान, y का मान 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। m1 का मान आपके पास k है, इन दोनों के बीच में हम गुणा का प्रयोग करेंगे। y2 का मान -2, यहाँ से प्लस आएगा। m2 का मान 1 है, इनके बीच में गुणा। y1 का मान 3 है और बटे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब देखिए 0 का गुणा हमें k प्लस 1 में करना है। तो 0 का गुणा जब हम k प्लस 1 में करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर 0 ही आता है। यहाँ से -2 और k का हम गुणा करेंगे तो -2k आएगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 का 3 आएगा। इसके बाद 2k की साइड आप चेंज कर दीजिए, 2k का पक्षांतर कर दीजिए। -2k जब इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +2k। बराबर में आपके पास 3 बचेगा और यदि हम k का मान निकालेंगे तो 3 और ये 2 बटे में आ जाएगा। तो अपना आंसर हो गया 3:2। आपसे अनुपात पूछा था, जो हमारा अनुपात है वो होगा 3:2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बिंदुओं -2, -3 और 5,6 को मिलाने वाला रेखाखंड y। क्वेश्चन नंबर 6 बिंदुओं 2, -3 और 5,6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो देखिए इस बार भी आपको दो बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु आपके पास है 2, -3 और दूसरा बिंदु आपके पास है 5,6। अब इन बिंदुओं से जो रेखाखंड बना है ये रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो आपसे यहां पर भी अनुपात पूछा जा रहा है और ये किससे विभाजित होता है, y अक्ष से। तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो निर्देशांक हमारे होंगे 0, y। तो y अक्ष पर y रहेगा और x का मान कितना होगा, 0। ये आपको ध्यान रखना है। पहले सवाल में यहाँ पे x अक्ष था तो हमने जो निर्देशांक लिखे थे वो लिखे थे x, 0 और यदि y अक्ष होगा तो हम लिखेंगे 0, y। अब देखिए यहाँ पर आपको x का मान 0 दिया गया है। x का फॉर्मूला हम लगाते हैं। x का जो फॉर्मूला है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखिए x का जो मान है वो तो है आपके पास 0 बराबर m1 ही रखना है आपको, क्योंकि आपको अनुपात ही नहीं रखा, अनुपात हमें निकालना है। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह आएगा। x2 का मान आपके पास कितना है, देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 का मान कितना है, 5 प्लस
m2 का मान आपके पास है नहीं, आप m2 रखोगे और गुणा का चिन्ह, x1 का मान आपके पास कितना है 2, बटे में आ जाएगी m1 प्लस m2। m1 का मान आपके पास m1 ही है और m2 का मान m2, क्योंकि इनका मान नहीं दे रखा इसलिए हम इनको ही प्रयोग में लेंगे। अब 0 का गुणा यदि हम इन दोनों में करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 5m1 प्लस 2m2। अब हमें क्या करना है, 5m1 का पक्षांतर करना है, तो ये 5m1 माइनस का हो जाएगा और बराबर में हमारे पास 2m2 बचेगा। तो देखिए ये जो संख्या है इसकी साइड को हमने चेंज किया और ये माइनस की हो गई और ये संख्या यहीं पर है इसलिए प्लस की रहेगी। अब देखिए अनुपात, यहाँ पर आप m1 को लिखिए, बटे में m2 को ले आइए। m2 जब इधर आ गया तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस का 5, तो आपका आंसर आ गया m1 अनुपात m2 2 अनुपात माइनस का 5। यहाँ पर जो माइनस आ रहा है ये माइनस बता रहा है कि ये जो विभाजन है ये कौन सा विभाजन है, ये बाह्य विभाजन है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका ज्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए बिंदुओं यानी आपके पास दो बिंदु हैं, ये पहला बिंदु ये दूसरा बिंदु, दोनों को मिलाने से एक रेखाखंड बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15,5 और यहाँ पर हम लिखेंगे 9,20। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, अब जो बिंदु ये आपको दे रखा है 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आपको इस बार भी क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो हमने माना कि ये जो बिंदु है 11,15 ये इस रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, यानी m1 और m2 का जो मान है वो आपका के अनुपात 1 हो गया। तो देखिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में होता है m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ पर ये x1 y1 का मान है, ये आपका x2 और y2 का मान है, और जो ये बिंदु है बिंदु का अर्थ है x और y का मान। तो देखिए बिंदुओं का अर्थ होता है x1 y1 और x2 y2 का मान, और यदि बिंदु दिया जाए तो उसका मतलब है x और y का मान। तो विभाजन सूत्र में हम x का मान रखेंगे, x का मान आपके पास 11 है बराबर m1 का मान हमने k माना है, इनके बीच में गुणा, x2 का मान 9 प्लस m2 का मान हमारे पास 1 है गुणा x1 का मान हमारे पास 15 है, बटे में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब 11 का गुणा आपको k प्लस 1 में करना है, तो जब 11 का हम k में गुणा करेंगे तो 11 k बन जाएगा, और 11 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 11 का 11। इसके बाद 9 का जब हम k में गुणा, देखिए 11 का गुणा यदि हम k में करेंगे 11 k, और 11 का गुणा यदि हम 1 में करेंगे 11 का 11, और यहाँ पर 9 का जो गुणा हम 1 में करेंगे तो 9 k बन जाएगा, और 15 का गुणा 15 का 15। तो अब देखिए 11 के यहाँ पे करते हैं, 11 के पास आप इसको ले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा, 9 के का पक्षांतरण कर दिया हमने तो 9 के जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर 9 के यहाँ से चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 15, और 15 की साइड में हम किसको लाएंगे प्लस 11, और प्लस 11 किस में हो जाएगा माइनस 11। तो देखिए 11 में से 9 गए तो 2 के बचेंगे, और 15 में से 11 गए तो 4 बचेंगे। हमें k का मान चाहिए तो k बराबर हो जाएगा 4, और ये 2 कहाँ आ जाएगा बटे में, 2 दूनी 4, तो k का आंसर आपका 2 आ गया। तो अनुपात आ गया आपका k अनुपात 1 का मान आ गया 2 अनुपात 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7।